नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज के सेशन में हम गर्भोपघात कर भावों के बारे में पढ़ेंगे। उपघात का शाब्दिक अर्थ होता है उपहन्यते अनेन, यानी नाश या हनन। तो गर्भोपघात कर भाव वह भाव होते हैं जैसे आहारज, विहारज या मानसिक भाव, वह भाव जो गर्भ को हानि पहुंचाए या गर्भ को नष्ट करे, वो सभी गर्भोपघात कर भाव के अंतर्गत आते हैं। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में 25वें अध्याय में जहाँ पर अग्रय का वर्णन किया है, वहाँ कहा है गर्भिणी को तीक्ष्ण औषध, व्यवाय और व्यायाम वर्जनीय होता है, अतः ये गर्भोपघात कर होते हैं गर्भिणी के लिए। इसी तरह सुश्रुत ने शारीरिक स्थान 3रे अध्याय में कहा है कि तदा प्रभृति व्यवाय, व्यायाम, अतितर्पण, अतिकर्षण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, शोकम, यान अवरोहण, भय, उत्कट आसनम च एकांतता। मतलब इन सब चीजों का एकांत प्रयोग नहीं करना चाहिए, न ही व्यवाय, न व्यायाम, अतितर्पण भी नहीं करना है, अतिकर्षण भी नहीं करना है, दिवा स्वप्न या रात्रि जागरण भी नहीं करना है, अत्यधिक शोक भी नहीं करना है, यान अवरोहण भी नहीं करना है, यानी सवारी नहीं करनी है, भय नहीं रखना है और उत्कट आसन में नहीं बैठना है। इसी तरह स्नेह आदि क्रियाएं भी नहीं करनी है, यानी स्नेहन स्वेदन से लेके पूरे पंचकर्म गर्भिणी में निषेध है। शोणित मोक्षण नहीं करना है और वेद विधारण भी, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो अध्ययन की दृष्टि से गर्भोपघात कर भावों को हमने यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, जैसे आहारज भाव, विहारज भाव, मानसिक भाव, गर्भ के अशुभ भाव और पंचकर्म। क्योंकि पंचकर्म भी जो गर्भिणी के लिए निषेध है, अगर पंचकर्म यूज किया जाता है गर्भिणी में तो वो गर्भोपघात कर होगा। तो सबसे पहले आहारज भाव की बात करते हैं। आचार्य चरक ने जो गर्भोपघात कर भाव है उनका वर्णन करते हुए गर्भ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी बताया है। जैसे उन्होंने कहा है कि तीक्ष्ण और उष्ण मात्रा का अधिक मात्रा में सेवन करने से, मांस का अधिक सेवन करने से, या अति मात्रा में भोजन करने से, या नपातुला प्रमित असन भोजन करने से गर्भ जो है वो अंतःकुक्षी में ही मर जाता है, या अकाल में गर्भ का जन्म होता है, या गर्भ का संशोधन हो जाता है, मतलब गर्भस्राव और गर्भपात हो जाएगा, या गर्भशोष उत्पन्न होता है। ऐसे ही अगर मद्य का नित्य सेवन करती है गर्भिणी तो जो गर्भ है वो पिपासालु होगा, मतलब संतान पिपासालु होगी, अल्प स्मृति युक्त होगी और अनावस्थित चित्त वाली, यानी चित्त जो है वो स्थिर नहीं होगा उसका। इसी तरह अन्य आचार्यों ने भी गर्भिणी में गुरु विष्टम्भी भोजन, सड़ा हुआ और बासी भोजन, और लहसुन, शीतल जल, द्विदल, मृतिका और सूरणकंद, पलांडु, वृक्ष भोजन, इन सब का निषेध बताया है। आचार्य चरक ने मांस सेवन और पर्टिकुलर एक रस के सेवन से होने वाले गर्भ पर प्रभाव का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा है कि यदि गोधा मांस का प्राय सेवन करती है गर्भिणी तो उसका पुत्र शर्करा, अस्मरी और सनेर में ही युक्त होगा। वराह मांस का सेवन करती है यदि गर्भिणी तो उसका पुत्र संतान जो है वो रक्त नेत्र वाली, कृत्नम मतलब अधिक बोलने वाली, और अति परुष रोम वाली यानी खर रोम वाली उत्पन्न होती है। मत्स्य मांस का अगर नित्य सेवन करती हैं तो जो संतान है वो चीन मेष युक्त यानी देर से पल के झपकाने वाली और स्तब्धाक्ष होती यानी स्तब्ध नेत्र वाली होगी। जो बड़ी मछलियां होती है और जो लंबे टाइम तक जीवित रहती है उनमें मिथाइल मर्क्यूरी का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, और उसकी वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडी इसका सेवन करती है तो
जो बच्चा है वो उसमें सीएनएस की डिजीजेस ज्यादा होती है, ऐसा प्रूव हो चुका है। अब रस की बात करते हैं। यदि मधुर रस का सेवन अति मात्रा में गर्भिणी करती है तो जो गर्भ है वो प्रमेह, मूक और प्रमेह से पीड़ित होगा, मूक होगा और अति स्थूलता युक्त होगा। अगर अम्ल का नित्य सेवन गर्भिणी करती है तो उसका संतान रक्त पित्त से पीड़ित होगी और त्वचा और अक्सी रोगों से युक्त होगी। अगर लवण का नित्य सेवन करती है तो जो संतान है वो वली पलित और खालित्य रोगी होगी। अगर कटु रस का नित्य सेवन करती है तो जो संतान है वो दुर्बल होगी, अल्प शुक्र वाली होगी और अनपत्य होगी, यानी अपत्य जनन करने में समर्थ नहीं होगी। तिक्त रस का यदि गर्भिणी अधिक मात्रा में सेवन करती है तो उसकी संतान शोष से युक्त होगी, उसमें बल कम होगा और उपचय नहीं हो पाएगा शरीर का। अगर कसाय का अधिक मात्रा में सेवन करती है तो श्याव वर्ण की संतान होगी और अना और उदावर्त से पीड़ित संतान होती है। अब विहारज भाव की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने कहा है कि अगर गर्भिणी प्रतत उत्तान शयन करती है, यानी लगातार उत्तान सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो जो गर्भ की नाभि नाड़ी है वो कंठ गर्भ के कंठ में चारों ओर लिपट जाती है, यानी क्वाड अराउंड नेक की कंडीशन डेवलप होती है। मॉडर्न साइंस में भी सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए मना किया है, क्योंकि ज्यादातर सुपाइन पोजीशन में लेटने से वेना केवा कंप्रेस होती है और उसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम होने से कार्डियक आउटपुट भी कम होगा और अल्टीमेटली फिटल हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। विवृत सायनी और जो नक्तचारिणी गर्भिणी है, यानी रात में घूमने वाली, उसकी संतान उन्मत्त पैदा होती है। जो रात्रि में जागरण अधिक करती है, ऐसी गर्भिणी में ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो नाइट में ज्यादा सिक्रीट होता है। तो ऑक्सीटोसिन अगर ज्यादा सिक्रीट होता है तो वो लेबर को इंड्यूस करता है। इसलिए अगर रात्रि जागरण गर्भिणी करती है तो प्रीटर्म लेबर के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग। इसी तरह यदि गर्भिणी कली कलाशील है, यानी वचन और शरीर से लड़ाई झगड़ा करती है तो उसकी संतान अपस्मार युक्त होगी। यदि व्यवायशील है यानी नित्य मैथुन करती है तो उसकी संतान दुर्व पुषम अहिकम स्त्रीण, यानी लज्जा रहित और स्त्रीण संतान उत्पन्न होगी। यदि स्वप्न नित्य सेवन करती है यानी अधिक स्वप्नालु है तो उसकी जो संतान होगी वो तंद्रा युक्त होगी। अबुद्धम यानी मेधा अधिक नहीं होगी और अल्पग्नि युक्त होगी। यदि गर्भिणी उत्कट विषम और कठिन आसन का सेवन करती है, वात मूत्र पुरुष वेग का धारण करती है या फिर दारुण और अनुचित व्यायाम करती है तो गर्भ अंतःकुक्षी में ही मर जाता है, या फिर अकाल में गर्भ का जन्म होता है, या गर्भस्राव गर्भपात हो जाता है, या फिर गर्भशोष उत्पन्न होता है। अगर गर्भिणी में अभिघात हो जाए या प्रपीड़न, गर्भिणी गिर जाए या फिर वह कूप और प्रपात को अधिक अवलोकन करे, यानी कूप में और कूप वगैरह में आदि में ज्यादा देखने की इच्छा करे, या फिर संक्षोभ उत्पन्न करने वाले यान वाहन का अति मात्रा में सेवन करे, या फिर अप्रिय वचनों को सुने, तो उसमें जो गर्भ है वह अकाल में ही पतित हो जाता है, यानी अकाल में ही गर्भपात गर्भस्राव हो जाएगा या फिर प्रीटर्म लेबर हो जाएगा। मानसिक भाव की बात करें तो यदि गर्भिणी नित्य शोक करती है तो उसका जो पुत्र है वो डरा हुआ यानी डरपोक होगा और अल्पायु वाला होता है। यदि गर्भिणी स्तेन है यानी उसमें चोरी की प्रवृत्ति है
तो उसकी संतान जो है वो आयास बहुल होगी, यानी परिश्रमी होगी, अति द्रोह युक्त होगी और अकर्मशील यानी कुछ न करने वाली संतान उत्पन्न होती है। यदि गर्भिणी अमर्षिणी है, मतलब असहनशील है, तो उसकी संतान जो है वो चंड और ईर्ष्यालु होती है और सूय होती है। यदि गर्भिणी अभिध्यात्री यानी मन में दोह को मन में दोह द्रोहन करने वाली हो, तो उसकी जो संतान है वो ईर्ष्यालु होगी और स्त्रीण होगी। इसलिए इन सभी गर्भोपघात का जो भाव है, जैसे शोक हो गया, चोरी करना हो गया, असहनशीलता और मन में द्रोह रखना, इन सभी को त्याग देना चाहिए। गर्भ के अशुभ भाव का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है, अजन्मनि च यो हेतुर्विनाशी विकृतावपि इमाम स्त्रीन अशुभान भावान अहुर्गर्भ विघातकान। यानी गर्भ के अजन्म में जो हेतु है, गर्भ के विनाश में जो हेतु है और गर्भ की विकृति में जो हेतु है, वह सभी गर्भ के अशुभ भाव है और वह गर्भोपघात कर होते हैं, गर्भ का विघात करने वाले होते हैं। तो अशुभ भाव में 3 कारण हो गए, गर्भ को उत्पन्न न होने में जो कारण है, गर्भ के नाश में कारण और गर्भ की विकृति उत्पन्न करने में कारण। So thank you so much for listening me. This session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it.